हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न है जिसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपये और लाभ हमारा 40 रुपये दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो इस सूत्र की सहायता से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम मान रख देते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा लाभ है और प्रश्न में हमारा लाभ कितना दिया हुआ है, 40 रुपये। तो हम इस लाभ की जगह पे क्या लिख देते हैं, सबसे पहले हम 40 लिख देते हैं। इसके बाद ये हमारा गुणा का चिन्ह है, तो इस गुणे के चिन्ह को हम यहाँ 40 के बाद उतार देंगे। इसके बाद ये हमारा 100 है, तो इस 100 को भी हम जस का तस यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद ये हमारा बट्टा का चिन्ह है, तो इसको भी हम यहाँ नीचे उतार देंगे और फिर ये हमारा नीचे क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 800। तो इस 800 को हम यहाँ क्रय मूल्य के स्थान पे रख देते हैं। तो अब ये हमारा प्रश्न जो है हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो 800 में इकाई स्थान पे 0 है और 100 के भी इकाई स्थान पे 0 है। तो हम दोनों 0 को काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम 800 के इकाई के 0 काटेंगे और इसी से हम 100 के इकाई के 0 को भी काट लेते हैं। अभी भी यहाँ इकाई स्थान पे 0 दोनों पे रह रहा है, तो इन 0 को हम दोबारा काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 80 के इकाई अंक यानी कि 0 काटेंगे और उसी प्रकार हम 10 के इकाई अंक यानी कि 0 को भी हम काट लेते हैं। तो अब नीचे हमारी संख्या क्या बच गई, 8 और ऊपर हमारी बच गई 40 गुणा 1। तो अब जो कॉमन संख्या है वह है 8, जो कि 8 को भी काट देगी और 40 को भी काट देगी। तो हम इन दोनों ही संख्याओं को 8 से भाग देते हैं। तो जब हम 8 में 8 से भाग देते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 1। तो हम यहाँ 8 को काट करके 1 लिख देते हैं। क्योंकि हमने नीचे वाली संख्या को 8 से काटा तो हम 40 को भी 8 से काटेंगे। तो जब हम 40 को 8 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 5। तो हम यहाँ 40 को काट करके 5 लिख देते हैं। तो अब अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारा अंश में क्या बच गया, 5 गुणा 1। तो हम क्या करते हैं, 5 में 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 एकम 5 और नीचे बट्टे में या हर में हमारा 1 है। तो 1 होने की वजह से हम इस 1 को हर के रूप में नहीं लिखेंगे। अगर 1 से कोई बड़ी संख्या होती तब हम उसको बट्टे में लिखते, लेकिन फिलहाल चूंकि यहाँ हमारा 1 है तो हम इसको छोड़ देते हैं। और चूंकि हमने लाभ प्रतिशत निकाला है तो हम यहाँ प्रतिशत का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा, 5%। तो यही हमारा उत्तर के रूप में हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है 500, लाभ दिया हुआ है 30 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा 530 रुपया दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ भी हम लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या एक्चुअल में कोई काम नहीं होता है, बस ये प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए
कहीं कहीं डाल दिया जाता है, तो आप इससे परेशान मत होइएगा। केवल हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो सूत्र चाहिए वह होता है लाभ गुणा 100/, क्रय मूल्य। अगर आप इस सूत्र में देखें तो कहीं भी आपका विक्रय मूल्य नहीं आया हुआ है। हाँ, कभी कभार ये होता है कि हमारा क्रय मूल्य दिया होता है और विक्रय मूल्य दिया होता है, तो वहाँ हम लाभ की गणना करने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन लाभ प्रतिशत में हमें विक्रय मूल्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस सूत्र के हिसाब से इनका मान हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ दिया हुआ है लाभ, तो लाभ हमारा प्रश्न में कितना है 30, तो हम यहाँ नीचे सबसे पहले 30 को लिख लेते हैं। इसके बाद ये हमारा गुणा का चिन्ह है, तो हम यहाँ नीचे गुणा का चिन्ह को उतार देते हैं। इसके बाद ये हमारा 100 है, तो इस 100 को भी हम यहाँ गुणा के बाद लिख लेते हैं। इसके बाद नीचे ये हमारा बटा का चिन्ह है, तो हम बटे के चिन्ह को भी हम यहाँ उतार देते हैं। और फिर नीचे हमारा क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य का मान कितना है 500, तो इस 500 को हम यहाँ क्रय मूल्य के स्थान पे रख लेते हैं। अब हम इस संख्याओं को हल करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा 0 ऊपर के 0 को काट देगा, तो हम नीचे के 0 से ऊपर के एक 0 को काट देते हैं। अभी भी हमारा यहाँ इकाई पे 0 है और यहाँ भी इकाई पे 0 है, तो हम दोनों 0 को एक दूसरे से काट देते हैं। तो हम नीचे के 0 से ऊपर के 0 को काट दिए, तो अब हमारी नीचे संख्या क्या बच गई 5, और ऊपर हमारा बच गया 30 गुणा 1। तो अब जो कॉमन संख्या है वह है 5। 5 हमारा नीचे भी 5 किसको और ऊपर 30 को, दोनों को ही पूरा पूरा काट देता है। तो हम क्या करते हैं 5 से दोनों ही संख्याओं में भाग देते हैं। तो जब हम 5 से 5 में भाग देते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है 1, तो हम यहाँ नीचे 1 लिख देंगे। उसी प्रकार 5 से जब हम 30 में भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है 6, तो हम यहाँ 30 को काट करके 6 लिख देते हैं। तो इस प्रकार अब ऊपर हमारी संख्या क्या रह गई 6 गुणा 1। तो हम क्या करेंगे 6 में 1 से गुणा करते हैं। तो जब 6 में 1 से गुणा करते हैं तो 6 एकम कितना होता है 6, तो हम यहाँ नीचे 6 लिख देंगे। और हर में हमारा 1 है, तो हम 1 को नहीं लिखते हैं। और चूंकि हमने लाभ प्रतिशत निकाला है तो हम यहाँ प्रतिशत का चिन्ह भी अवश्य लगाते हैं। तो इस प्रश्न में जो हमारा था लाभ प्रतिशत कितना है, तो इसका उत्तर हमारा क्या आएगा 6%। तो हम यहाँ 6% उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको लाभ प्रतिशत निकालना समझ में आया है। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है जिसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये और लाभ दिया हुआ है 30 रुपये और लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।